तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे आप सभी को पता होगा 13 तारीख को आपका CM3 का एग्जाम है। बट सबसे बड़ी बात है बच्चों के मन में डर एग्जाम को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके। तो आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट की। और जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि लास्ट टाइम भी सेम टाइम मैनेजमेंट दिया था और 2500 प्लस सिलेक्शन बच्चे दिए भी थे एक सिंगल क्लास में। आप सभी का भी सिलेक्शन होगा और एग्जाम को लेकर जो भी डर होगा, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा पोर्शन करना है, और अगर घबराहट हो जाती है तो क्या एग्जाम को किस लेवल पे फिर आगे लेके चलना है, सब चीजों के आंसर आपको दूंगा इस वीडियो में। और जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं, हर बच्चों को लेके बता रहा हूँ। इतने बच्चों को पढ़ाया, 9 साल हो गए मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए। उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आपके साथ ऐसी कुछ ट्रिक्स एंड कंसेप्ट बताने वाला हूं, जिस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाएंगे। साथ ही साथ जो आपका एग्जाम 2.5 घंटे का है उसको आप 2 घंटे के अंडर अंडर कर दोगे। ठीक है, चलिए कुछ बातों का जैसे ध्यान रखते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एकदम कंप्लीट तैयारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि अब आपको हर मिनट, हर घंटे आपको वीडियोस मिलने वाली है लगातार। ठीक है, तो देखते हैं। पहले देखो, आप सभी को पता होगा पेपर अभी मैं एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना। पहले किसी बच्चे को देख के घबराना नहीं है कि भाई कोई क्या होशियार होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। माइंड में एक चीज सेट रखनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने पढ़ाई करी और मेरा सिलेक्शन होगा। उससे पहले आपको माइंड में सबसे ज्यादा क्या सेट रखना है कि भाई जो मेरे पेरेंट्स जो बाहर वेट कर रहे हैं मेरा, मुझे उनके लिए एग्जाम को क्लियर करना है। मैंने अपनी क्लास में बच्चों को बोला हुआ है, मैंने CM3 का फॉर्म भरा है, मुझे उनके लिए सिलेक्शन करना है और अपनी बातों को पूरा रखना है। मुझे अपने स्कूल में टीचरों को भी कहना है कि देखो मैं अच्छे स्कूल में जाने के लायक था। तो जब ये सारी बातें आपके माइंड में चलेंगी ना तो आप जरूर सिलेक्शन लोगे। और बस बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आप क्लास में एंट्री करोगे, ठीक है, तो क्लास में एंट्री करते किसी को मत देखो कौन क्या है कैसा है, सब भूल जाओ। उस समय सिर्फ फोकस रखो। आप पेपर को अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है आपको, पहले तो आपको सारी की सारी चीजें फिल करनी है एकदम करेक्ट तरीके से। अगर कोई भी चीज गलत कर दी तो फिर दिक्कत होगी। तो पहले जब आपको मैडम वो हमारी शीट देगी उसको अच्छे से फिल करना है। अब सबसे बड़ी पहले बात आती है कि सर मैथ करूं पहले या फिर साइंस करूं, क्या करूं, सब बताएंगे। चलो सब बताते हैं। मान लो आपका पेपर 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपके 30 नंबर की मैथ आ रही है, 25 नंबर की रीजनिंग आ रही है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। जनरल अवेयरेंस जीके, मान लो मैं जीके लिख देता हूँ, वो 15 मार्क्स की आ रही है। फिर आपकी हिंदी आ रही है 15 मार्क्स की, और ऐसी आपकी इंग्लिश आ रही है 15 मार्क्स की। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, सबसे पहले देखो आपको वो करना है जो आप में सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। इसका क्या रीजन है सर, अगर आपने वो क्वेश्चन करे जो आपको नहीं आते, जिससे क्या होगा आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे और आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल 0 ना हो इस चक्कर में पहले वो टॉपिक करना जो आपका फेवरेट हो। अब कुछ ट्यूशन टीचर वाले आपको समझा होगा पहले हिंदी करियो, पहले इंग्लिश करियो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको वो करना है जिससे आपके करेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हो, क्योंकि जितने ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन होंगे बेटा उतने ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता रहेगा। मान लीजिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ नहीं है और मैंने मैथ को ही छेड़ दिया, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो एक तो टाइम टेकिंग होगा, और टाइम टेकिंग होने की वजह से मेरे क्वेश्चन गलत भी होंगे, जिससे मैं आगे के क्वेश्चन में लगे घबरा जाऊंगा ना, वो हमारा शीट भर पाऊंगा और पूरी की पूरी मेहनत मेरी हो जाएगी 0। तो सर फिर ऐसे केस में क्या करें, देखो भाई मैं एक चीज जानता हूं, अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ी है तो आपके मैथ में पूरे के पूरे मार्क्स हैं। बिल्कुल मत घबराना, मैंने भी दिया है, मुझे भी अच्छे से पता है। एक क्वेश्चन बस आउट ऑफ सिलेबस आया था, बाकी मेरे मैथ के सारे सही थे जब मैंने अपने समय पे दिया था। पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले बताऊं तो मैं अकॉर्डिंग बोलूं तो आपको मैथ करनी है। सर ये क्या, ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ अच्छी लगती है। जिनको मैथ अच्छी लगती नहीं वो मैथ पहले ना करे। पहले क्या करें, जिन बच्चों के लिए मैथ ठीक ठाक है वो सिर्फ मैथ करें। अब जो मैथ कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। देखो जब आप मैथ करोगे तो मैथ में क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना है, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। मान लो क्वेश्चन फर्स्ट ईयर है, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे 4 ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे बेटा, और थर्ड क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, ऐसे आपके 30 क्वेश्चन होंगे।
आप बहुत बच्चे ना गलती करते हैं, आप इस पेन का सही यूज करना सीखो। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये था कि सर रफ शीट मिलेगी, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसके नीचे यहाँ पर रफ शीट होगी, क्या होगी, रफ शीट, ठीक है, वहां पर आप सॉल्व कर सकते हो, नीचे रफ शीट होती है। अब क्या काम करना है आपको, देखो जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन का आंसर पूरा करेक्ट है, हालांकि मैं तो बच्चों को मैथ जो सिखाता हूँ वो ऑप्शन से करना सिखाता हूँ, अगर आपको ऑप्शन से करना आ गया तो मात्र आप पूरे का पूरा मैथ का पोर्शन 15 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, किसमें कर सकते हैं, 15 मिनट के अंदर। अब एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं, आपने क्वेश्चन करा भाई, पहला क्वेश्चन को आपको पता एकदम करेक्ट है तो उस पर टिक लगा देना, क्या लगा देना, टिक। अगर इस वाले क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा सर्कल लगा देना, और जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उस पर कुछ मत करना, ताकि जब आप पेपर को रीड थ्रू करो, पेपर दोबारा रीड थ्रू करो तो ध्यान रखना है आपको गो थ्रू करते समय कि भाई ये क्वेश्चन मेरे करेक्ट है, इनको बिल्कुल नहीं देखना, ये वाला मेरा डाउट में, इसको दोबारा चेक करना है। पेपर के एक बार सारे गोले भर देना, पहले पूरे पेपर में टिक लगा दिए सारे के सारे टिक लगाने के बाद क्या करना है आपको, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे गोले रहना, दोबारा पेपर को चेक करना है कि भाई ऐसे कौन से हैं जो डाउट में, फिर डाउट वालों को सॉल्व करना है। और थर्ड वाले केस में जो बिल्कुल ही नहीं हुए, आपको पहला राउंड 100 क्वेश्चन मात्र कितनी देर में गो थ्रू कर देने हैं, आपको 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ये मैक्सिमम बता दिया मैंने, सवा घंटे में आप कर लेना सारे के सारे 1.25 घंटे में 100 तक क्वेश्चन तक पहुंच जाना, चाहे वो कुछ गलत हो चाहे सही हो, लेकिन क्या बताया, जो एकदम सही हो बेटा ऐसे करेक्ट करना है, जो आपका डाउट में हो उसका सर्कल, और जो छोड़ा हुआ है उसका कुछ नहीं करना, जिस पर एकदम क्लियर है टिक है उसी के गोले भरने हैं बस, और गोले भरते में एकदम ध्यान रखना है। अब एक चीज समझो, अब सर ये 5 सब्जेक्ट को मैं कैसे बांटू, अगर मैं मानता हूं कि तुम एक एवरेज बच्चे हो तो इन मैथ के क्वेश्चन करने में 2.5 घंटे के अगर मैं पोर्शन बांट दूं 30-30 मिनट के, तो 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 1.5 घंटा, फिर 30 मिनट, फिर 30 मिनट, देख रहे हो कितना है, 5 सब्जेक्ट, 5 हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट के लिए 30-30 मिनट है। मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आती है ना तो इसको करने में सिर्फ आपको 15 मिनट लगेंगे, कितने लगेंगे बेटा, 15 मिनट, अगर पेन चेंज करते हैं, इसको करने में 15 मिनट लगेंगे, इसको करने में 15 मिनट लगेंगे आपको, और इसको करने में मात्र 15 मिनट लगेंगे, देखना कितनी जल्दी पेपर करके आ जाओगे। और जीके क्वेश्चन करने में 10 मिनट, भाई खेल करो या मरो का, 10 मिनट मैंने बहुत बता दिया, हार्डली 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन कर दोगे, समझो पेपर के। 10 मिनट में आपने ये करा, 15 मिनट में ये करा, 15 मिनट में ये करा, ठीक है। अब रहेगी आपकी रीजनिंग और ये टाइम टेकिंग है। मैं ये मानता हूं कि भाई आपने रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करते, तो 25 मिनट होने चाहिए, लेकिन आपने 30 मिनट लिए, लो भाई 30 मिनट ले लिए आपने, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैथ के क्वेश्चन 30 है, आपकी मैथ मान लीजिए थोड़ी एवरेज है, आपने कितने ले लिए, 40 मिनट, कितने ले लिए, 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, और 40 मिनट बहुत होते हैं यार, तुम 50 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 50 मिनट ले लो पूरे। अब टाइम को मैनेज करो, पेपर में जैसे में वॉच को पहन के जाना है, अगर वॉच पहन के नहीं जाओगे दिक्कत होगी, वॉच लेके आना, और डिजिटल वॉच लेके मत जाना, जो सुई वाली होती है वो लेके जाना, नंबरिंग वाली मत लेके आना, वो आपको उतार देंगे, डिजिटल वाली नॉर्मली आप पहन सकते हो, और बिना वॉच के तो जाना ही मत स्कूल में पेपर देने, क्योंकि वही आप टाइम देख देख के अरेंज करोगे, विवेक सर ने बताया था भाई मुझे ये पोर्शन इतने मिनट में करना है, कर रहा है ये नहीं कर रहा है, चलो अब 50 मिनट में आपने करा, टाइम जोड़ लो बेटा, 15-15 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40, 40 और 30 कितना हो गया, 70, 70 और 50 कितना हो गया, 120, यानी कि 1.5 घंटा, 120 कितना हो गया आपका, सॉरी 2 घंटे हो गए ना, 2 घंटे, आपका पेपर पूरा 2 के 2 घंटे में कवर हो गया। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो एवरेज से भी नीचे है, उनको इतना समय लगेगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लग सकता किसी पेपर करने में। सर ये जो 30 मिनट बचे हैं, वो भाई वो 30 मिनट बचे हैं, तू आराम से गोले भर दे, जो गोले रहेगा वो गोलों में भरने में लगा तो आराम से पेपर हो जाएगा। और माइंड में एक चीज सेट रखो कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, और बिल्कुल नहीं घबराना। लाइव मैराथन लो, मेरी जो प्लेलिस्ट वीडियो पड़ी हुई है मैथ की उसको देखो, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जो आपको रीजनिंग की पड़ी आका सर की उनको देखो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियोस ली थी, जो क्वेश्चन कराए थे सिमिलर एज इट इज आए थे, उस समय तो सिलेबस भी नहीं दिया था उन्होंने, अब तो सिलेबस भी दिया हुआ है, जब सिलेबस नहीं था तब भी हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
50 मिनट मैथ में लो, जो बहुत अच्छा, हालांकि मैथ जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाई है, आप 30 से 25 मिनट में मैथ कर दोगे पूरी की पूरी यार, ऑप्शन से ही उड़ा दोगे। और ऑप्शन से करना सीखो। ऑप्शन से कैसे? मान लो कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, तो देखो आप ना वो जो ऑप्शन दिए होते हैं ना, अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे बिल्कुल आता नहीं, कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक, तो ऐसे क्वेश्चन को करा करो ऑप्शनों से। ऑप्शन ए को डाल के चेक करो क्या सही आएगा नहीं आएगा, बी को डाल के चेक करो सही आएगा नहीं आएगा, सी को डाल के चेक करो आएगा नहीं आएगा, या फिर डी को डाल के। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन पहले खुद से मेहनत से कर लो, या पूरी मेहनत से खुद कर लो कि अब लगे भाई हाँ भाई इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तब जाके फिर उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनका तुक्का लगा सकते हो। तुक्के लगाने को बोल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तुक्का लगा देना। तुक्का लगा के अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी आप तुक्का लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, या तो सही होगा या गलत होगा। आप ये सोचो, अगर मान लो 15 क्वेश्चन में तुक्का लगाया, इतनी किस्मत तो खराब नहीं है 15 के 15 गलत हो जाएंगे, 15 में से 5 भी सही हो गए, 5 मार्क्स तो आ गए। कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। तो मैंने आपको बताया, देखो टाइम को मैनेज कर लो, 50 मिनट में मैथ करनी है, 30 मिनट में रीजनिंग, जीके 15 15। दूसरी बात, पेपर में किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी को कुछ बताना नहीं है, ऐसा ना हो। और जब जाओ एग्जाम देने, तो एग्जाम टाइम पे क्या ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। तबीयत खराब है, भारी दवाई ले लेना, ठीक है। अगर इस तरीके से आप पेपर अरेंज करोगे और टाइम वॉच लेके जाओगे, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मात्र ये बहुत ज्यादा बताया है, ये उन बच्चों के बताया है जो बिलो एवरेज है, जो एवरेज से भी क्या है कम है उनके लिए। जो हमारे बच्चे जिन्होंने हमारे पेड बैचेस लिए हुए हैं और जिन्होंने हमारे से पूरी तैयारी करी हुई है, मैं क्या बता रहा हूँ, 1.5 घंटा लगेगा मात्र पूरा पेपर सॉल्व करने में, 1.5 घंटा, ये मैक्सिमम टाइम बताया। और 1.5 घंटे बाद वो हेड डाउन करके सो जाएगा क्लास में। पेपर होने के बाद आपको बाहर नहीं जाएगा। रफ शीट जरूर करना। अगर आपने रफ शीट का यूज नहीं करा और सारे क्वेश्चन टिक लगा दिए, आपके सही भी हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं लेंगे, इसका मतलब उन्हें खुद बन जाएगा आपने तुक्का करा हुआ है। क्योंकि रफ शीट वो इसीलिए लेते हैं ताकि वो आपको देख सके भाई इस बंदे ने क्वेश्चन करे भी या नहीं करे, वो हमारी शीट को एकदम सही भरना, ठीक है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।